हेलो सर, मैं मीना सर राइजिंग टॉरस। तो ये रीडिंग होगी आपकी 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक। इस रीडिंग में मैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि इन 10 दिनों में आपकी तरफ क्या होंगे। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है वैसे तो, लेकिन आपका पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। टॉरस यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग्स में है, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा लव है। इस सिचुएशन में लविंग केयरिंग फील करते हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं, आपसे बहुत लव करते हैं। अभी थोड़ी देर में हम क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर आपको व्यू करते हैं, आप किसी किस्म का मैसेज वगैरह उनको नहीं देना चाहते। अगर वो आपको दें तो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते किसी वजह से, क्योंकि हाँ आपकी फीलिंग्स में है, आपका सारा ध्यान है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर। आपने कोई नया काम शुरू किया है तो आप इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, ऐसा हो सकता है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आप कहीं पे न्यू बिगैनिंग कर रहे हैं जहाँ स्टेबिलिटी इन्वॉल्व हो। ये किस लिए हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स में है, आपको अपॉलॉजी वगैरह ऑफर करना चाहते हैं। अगर पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए थे या कोऑपरेट नहीं किया था, ब्रेकअप वगैरह हो गया था आप लोगों का, या इग्नोर कर रहे थे आप लोग दूसरे को, तो अब आपसे माफ़ी वगैरह मांगना चाहते हैं, कम्युनिकेशन इनिशिएट करना चाहते हैं। उनके एक्शन में है ये, और ये भी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। अब ओवरऑल एनर्जी में मुझे यहाँ दिख रहा है, जो लोग अपने पार्टनर से सेपरेशन में थे उन लोगों की हो सकता है रिकन्सिलिएशन हो, और जो लोग नहीं थे तो हो सकता है वो अपना टाइम अपने फ्रेंड्स फैमिली वगैरह के साथ एंजॉय करें। जो भी आपके साथ हैं, आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हैं उनके साथ अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं। और जो लोग सेपरेशन में हैं उनकी रिकन्सिलिएशन हो सकती है। कोई आ सकता है आपके पास अपॉलॉजी के साथ, और अपॉलॉजी के साथ आपको अपना काफ ऑफर करने, पर मुझे लग रहा है माफ़ी वगैरह मांगने आ सकता है। उनके एक्शंस में भी आया है, ओवरऑल एनर्जी में भी आया है। कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, या तो आप कंफ्यूज है या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो कंफ्यूज, क्योंकि पास्ट में ब्रेकअप वगैरह हुआ था, या कोई बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि ब्रेकअप ना हो लैक ऑफ कोऑपरेशन की वजह से, क्योंकि शायद आपका सारा ध्यान अपने काम पर है, आप इन पर ध्यान नहीं दे पा रहे, आप इनके साथ इस कनेक्शन के लिए कोऑपरेट नहीं कर पा रहे, ऐसा हो सकता है। या सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है, तो इस वजह से हो सकता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो किस तरीके से किसको टाइम दिया जाए, कहाँ कहाँ किधर टाइम दिया जाए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, या बहुत सारे काम है ऐसे, या लोग हैं जिनको आपको टाइम देना है और आप इनको टाइम नहीं दे पा रहे, ऐसा हो सकता है। जिसकी वजह से ब्रेकअप के करीब करीब थी या रिलेशनशिप, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हों इसी अनकोऑपरेटिव एनर्जी की वजह से। तो अभी जो चैप्टर था अनकोऑपरेटिव एनर्जी वाला या ब्रेकअप वाला, जिसको आपको बार बार संभालना पड़ रहा था कि रिलेशनशिप एंड ना हो, ब्रेकअप वगैरह ना आए या लड़ाई झगड़े ना हो, तो वो चैप्टर अब एंड होकर न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है। लेकिन न्यू बिगैनिंग किसी वजह से ब्लॉक्ड है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है, लड़ाई झगड़े हैं। अगर आप न्यू बिगैनिंग कर रहे हैं तो आपके पर्सन इग्नोर करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े। पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है आपके पर्सन न्यू बिगैनिंग आपको हो सकता है ऑफर करें और आप एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। आपको लगता है इन पर्सन के साथ इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वाला है, बहस वगैरह वाली चीज़ें हैं। या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन नीडी एक्ट करते हो, कि आप उनको टाइम नहीं देते, आप उनको टाइम दें रोज़, तो आपको अजीब लगता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप अपना स्टैंडर्ड्स यहाँ हाई करते हुए दिख रहे हैं, इनको इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं, इनके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में लॉजिकल डिसीजंस बनाते हुए दिख रहे हैं। पर अगर ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगैनिंग चाहते हैं तो वो ब्लॉक्ड है, क्योंकि आप नहीं चाहते, ऐसा हो सकता है। या तो फिर आपका ध्यान नहीं है इस टाइम पर इनकी तरफ या इस रिलेशनशिप पर। तो ये थी ओवरऑल एनर्जी टॉरस। तो अब हम क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में आपकी फीलिंग्स में दिख रहा है कि आप अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे पास्ट में, या फाइनेंशियली आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे या नहीं कर सकते, इस वजह से ब्रेकअप वगैरह हुआ था। क्योंकि ये आपका फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते तो स्टेबिलिटी वगैरह की ऑफ़र नहीं दे सकते, जिसकी वजह से एक इस कनेक्शन में ग्रोथ नहीं है, नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकता। अगर आप मैरिज वगैरह की तरफ लेके जाना चाहते हैं, या तो आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या तो जिनसे आप डील कर रहे हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो पहले खुद को फाइनेंशियली स्टेबल बनाना चाहते हैं। तो हो सकता है ये आप हों, आप खुद को फाइनेंशियली स्टेबल बनाना चाहते हो, तो आप अपने मनी या फाइनेंशियल सिचुएशंस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अभी आप इस टाइम पर फाइनेंशियली किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या तो करना भी नहीं चाहते। तो इस वजह से ये हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो, क्योंकि यही फेयर है आपका कि
कि आप फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आप नेक्स्ट लेवल पर कैसे जा सकते हैं। हो सकता है ये हो, सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है। ये पर्सन आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, कि अगर ये आपको किसी किस्म की ऑफ़र दें तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या आप इनको ऑफ़र इस टाइम पर नहीं देना चाहते। इनकंसिस्टेंट है आपका बिहेवियर, या इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं आप, क्योंकि अभी आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं। या फिर से वही मैसेज आया है कि आपको ऐसे ही व्यू करते हैं कि आप या तो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, या तो जिनसे आप डील कर रहे हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको इस टाइम पर ऑफ़र नहीं कर सकते। इस वजह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, परेशान है, लॉस्ट है, अलोन फील कर रहे हैं, और किसी किस्म का मैसेज वगैरह नहीं दे रहे, बातचीत नहीं कर रहे, या रोमांटिक रिलेशनशिप में अभी नहीं रहना चाहते आप। आपको सिचुएशन बहुत ज़्यादा बोझ जैसे फील हो रही है, आप गिराना चाहते हैं पर गिरा नहीं पा रहे सिचुएशन को खुद पर से, क्योंकि आप इस टाइम पर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और कुछ भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी किसी को ऑफ़र नहीं कर सकते। ये ऐसा व्यू करते हैं आपको। अब ये जो इनकी जो फीलिंग्स है, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, वो उनकी तरफ से बहुत ही लविंग केयरिंग एनर्जी है, पर उनको लगता है वो कोई भी एक्शन आपकी तरफ नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। अगर पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ था तो हील हो रहे हैं उस सिचुएशन से। उनको लगता है आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उनको टाइम नहीं दे पा रहे। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, उनको ऐसा फील हो रहा हो कि आप किसी और से भी डील कर रहे हैं, कोई और ऑप्शन है आपकी लाइफ में जिसको आप उनके साथ जगल कर रहे हैं। आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, क्योंकि आप लोग सेपरेशन में हो सकते हैं, 2 महीनों से, 2 हफ्तों से, 3 महीनों से, 3 हफ्तों से सेपरेशन में हो आप लोग। कुछ लोगों के लिए 3 दिन और या 2 दिन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड चांस चाहते हैं कि एटलीस्ट आप उनसे बातचीत करें, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा खामोशी है। ये मैच्योरली इस खामोशी को एंड करना चाहते हैं। ये जानते हैं, इनको ऐसा लग रहा है, या तो फिर इस कनेक्शन में ट्रस्ट इश्यूज़ है, पर बहुत ज़्यादा इनको होप है कि जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब एंड हो जाएंगी। कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि आप इनसे झूठ बोल रहे हों, या इनको बता नहीं रहे हो कि आप इनको अगर आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं ऑफ़र कर पा रहे, तो हो सकता है आप इनको दिखा नहीं रहे हो, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही हो। एक तरफ से ये सोच रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं दे सकते क्योंकि आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हैं। दूसरी तरफ से ये सोच रहे हैं कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, कोई और भी है आपकी लाइफ में, इस वजह से आप इनको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वगैरह नहीं दे रहे। इस कनेक्शन में ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं इस वजह से। तो इनको लेकिन होप है कि ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वो एंड हो जाएंगे। इस सेपरेशन वाली एनर्जी, आइसोलेशन वाली एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं आप इनसे बातचीत करें। लेकिन ये देखते हैं कि अगर ये शुरू से भी स्टार्ट करना चाहते हैं, ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो नहीं कर सकते। हालाँकि इनको अपॉर्चुनिटी भी मिली है, हो सकता है मिली हो कि आपके साथ कुछ ना कुछ फ्यूचर बनाएँ। इनके सारे ड्रीम्स आपके साथ ही जुड़े हैं। तो लेकिन ये सिचुएशन एंड नहीं हो रही है, आप शायद इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। मैच्योरली ये इस खामोशी को, आइसोलेशन वाली एनर्जी को एंड करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं, पर कन्फ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, लेकिन उससे इनकी फीलिंग्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता हुआ दिख रहा टॉरस। तो अब इनके एक्शंस देखते हैं इन 10 दिनों में आपकी तरफ क्या है। ये आपको अपॉलॉजी वगैरह ऑफ़र करना चाहते हैं, माफ़ी वगैरह मांगना चाहते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कम्युनिकेशन इनिशिएट करना चाहते हो, पर यहाँ पर बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, पर डर रहे हैं कहीं आप इनको इग्नोर ना कर दें, कहीं आप इनसे बातचीत ना करें। तो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है, क्या इनको आना चाहिए आपकी तरफ के नहीं आना चाहिए। पर यहाँ पर फेयर है इनका कि आप इग्नोर ना कर दें, या इनको लगता है कोई ना कोई सीक्रेट है जो आप इनको नहीं बता रहे हैं। इनको डर है कहीं आप इनको अटेंशन ना दें, तो आप कहीं सिंगल ही ना रहना चाहते हो, आप बिज़ी ना हो, कहीं आपको डिस्टर्ब कर दें। तो इस टाइप के फेयर्स हैं इनके कि आप इग्नोर करेंगे, लेकिन आपसे बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में। तो ये इन्होंने किस बात पे छोड़ा हुआ है, गॉड पर छोड़ा हुआ है कि जो होगा देखा जाएगा। इन 10 दिनों में हो सकता है आपके पास आएँ, आपको अपॉलॉजी वगैरह ऑफर करें अगर पास में लड़ाई झगड़े हुए थे, या आपको इनकी कोई बात बुरी लगी थी, या अगर नहीं भी लगी तो हो सकता है आपसे माफ़ी वगैरह मांगे कि आप इनसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं। और कुछ केसेस में आपसे कम्युनिकेशन इनिशिएट करना चाहते हैं, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जो कि आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स है उस बारे में। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मतलब मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।